हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी नीति। आज के इस वीडियो में हम जो डीआई करने जा रहे हैं वो एक फनल बेस्ड डीआई रहेगी एंड इट इज बेस्ड ऑन कोविड-19 और वी कैन से द रीसेंट पैंडेमिक व्हिच इज हैपनिंग। ठीक है, तो इसको हम करेंगे आज बहुत अच्छे तरीके से। ये जो डीआई है, जैसे कि आप सब लोग को पता है, जो मेंस में हमारी डीआईज आती हैं जो नए तरीके की दिखती हैं, मतलब जो अलग तरीके की दिखती हैं, वो एक्चुअली में दिखने में तो बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं, लेकिन जब उनको करते हैं हम लोग तो वो बहुत ही ईजी होती हैं, मतलब उसमें हमारे बेसिक्स यूज हुए होते हैं। आप लोगों ने ये चीज़ ज़रूर एक्सपीरियंस की होगी अपनी मेंस एग्जाम में, और जिन्होंने अभी तक मेंस एग्जाम नहीं दिया है उनको भी मैं बता दूं, मेंस एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि दिखते तो बहुत डिफरेंट है लेकिन होते वो बहुत इजी हैं। अगर किसी के बेसिक्स अच्छे से क्लियर है तो क्वेश्चंस इजीली हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी उन्हीं में से एक है जो दिखता थोड़ा सा अजीब है लेकिन है करने में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग, बहुत ही ज़्यादा इजी। तो आप इस क्वेश्चन को बनाना शुरू कीजिए और ज़रूर बताना कि कितना टाइम लगा। अगर आप पूछोगे कि स्टैंडर्ड टाइम कितना लगना चाहिए तो आई वुड से कि 6 to 7 मिनट्स या फिर 7 to 8 मिनट्स में आपका ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। अगर उतने में भी नहीं होता तो मैक्सिमम आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 10 मिनट्स लगने चाहिए। तो इतने में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। अब हम देखेंगे कि इसने क्वेश्चन में क्या बोला है। इसने बोला है कि फनल डायग्राम हमें दिया गया है, जो अभी मैंने आपको दिखाया था। वो इंफॉर्मेशन किसकी देता है? जो भी पेशेंट्स हमारे एडमिट हुए हैं हॉस्पिटल के अंदर इन कोविड-19 ट्रीटमेंट। ठीक है, ये जो पेशेंट्स हैं 3 कैटेगरीज के हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू एज इनको कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, ये हमें टेबल में यहाँ दिख रहा है। रिकवरी रेट जो होगा वो होगा परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ पेशेंट्स जो लोग रिकवर हो सकते हैं, दैट कैन बी रिकवर्ड, लेकिन एक्सक्लूडिंग प्लाज्मा थेरेपी पेशेंट्स। मतलब जो रिकवरी रेट है इनका, रिकवरी रेट जो है हमारा वो है एक्सक्लूडिंग प्लाज्मा थेरेपी, मतलब प्लाज्मा थेरेपी इन पे नहीं यूज हो रही। ठीक है, पेशेंट्स बिकम एलिजिबल फॉर रिकवरी आफ्टर गोइंग थ्रू प्लाज्मा थेरेपी। और जो कुछ लोग बच जाते हैं इनमें से जो रिकवर विदाउट प्लाज्मा होते हैं, उसके जो बाद में बच जाते हैं कुछ लोग, उनको प्लाज्मा थेरेपी दी जाती है और वो लोग रिकवर्ड वाली कैटेगरी में आने के लिए जो है एलिजिबल हो जाते हैं, मतलब दे कैन कम इन दिस कैटेगरी। नंबर ऑफ डेज जो है पेशेंट्स को रिकवर होने के लिए वेरी करता है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन डोसेज दे आर गिवन टू कंज्यूम। उनको जितनी HCQ की डोसेज दी जाती है उसके अकॉर्डिंग ही उनका हम लोग देख सकते हैं कि वो लोग कितने दिन में रिकवर होंगे। अगर मैं बात करूं 100% अगर हम डोसेज दे दें HCQ की तो एक जो पेशेंट है वो 10 दिन में रिकवर हो सकता है। 100% अगर दे दें तो 10 दिन में हो सकता है। और उसने बोला है कि अगर परसेंटेज जो है HCQ की वो परसेंटेज कम होगी तो जो दिन उसको रिकवर होने में लगेंगे वो दिन उनको उतने ही ज्यादा लगेंगे। इनवर्स रिलेशन तो आपको दिख रहा है, लेकिन वो इसमें बोलना क्या जा रहा है, आपको इस क्वेश्चन का क्रक्स निकालना है इसके अंदर से कि इसने हमें समझाने की कोशिश क्या करी है। उसने बोला कि जितनी परसेंटेज से ये कम होगा, जितनी परसेंटेज से डोसेज कम होगी उतनी ही परसेंटेज से जो है वो डेज बढ़ेंगे। मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज का खेल है, लेसर द परसेंटेज, इसको हमने हाईलाइट करना है क्योंकि इससे ही हमारे जो है डेज हमें पता चलेंगे। ठीक है, ये हमें दिए गए हैं हॉस्पिटल्स में कितने लोग एडमिट हुए थे, उसमें से उनकी एज के अकॉर्डिंग जो है इसका बाइफर्केशन किया गया है। अब देखो, ये जो हमारे पास फनल दिख रही है आपको, इस फनल में एक्चुअली में क्या बोला गया है। ठीक है, ये आपका बेस है इस क्वेश्चन का, इसको बहुत अच्छे से समझना। ये हमें एज दे रखी है कि लेस देन 30 ईयर्स, 30 to 60 ईयर्स और 60 ईयर्स के कितने लोग हैं। ठीक है, उसने बोला कि टोटल 1000 पेशेंट्स हैं वो एडमिट होने आए हैं हॉस्पिटल में। रेशो दिया गया है कि 3:5:2 में इनके एज के अकॉर्डिंग को डिवाइड किया, मतलब 1000 पेशेंट अगर हैं उसमें से लेस देन 30 30 to 60 और ग्रेटर देन 60 जो हैं वो हैं 3:5:2 में। ठीक है, 3:5:2 में। तो अगर 1000 को आप 3:5:2 में करोगे तो कितना आ जाएगा, 300, 500 और 200। 1000 को हमने सिर्फ और सिर्फ डिवाइड करा है रेशो के अंदर। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई?
आई होप समझ में आ गई होगी। उसके बाद देखो उसने दिया है रिकवरी रेट। रिकवरी रेट जो हमें बोला था क्वेश्चन में वो क्या था, एक्सक्लूडिंग प्लाज्मा, प्लाज्मा थेरेपी के बिना जो रिकवर हुए थे। मतलब इन लोग में से कितने कितने रिकवर हुए हैं, टोटल थे इस कैटेगरी में 300 लोग, रिकवर कितने हुए हैं 4/5, मतलब 80%। रिकवरी रेट अगर 80% है तो विदाउट प्लाज्मा कितने लोग रिकवर हो गए, 240। दोबारा से रिपीट कर दूं समझ नहीं आया तो, 300 लोग हमारे पास थे लेस देन 30 एज की कैटेगरी के, ठीक है। उसमें से 4/5 जो हैं, मतलब 80% जो हैं वो रिकवरी रेट में दिए हुए हैं। दैट मीन्स वो प्लाज्मा थेरेपी के बिना रिकवर हो रहे हैं। अगर 80% प्लाज्मा थेरेपी के बिना रिकवर हुए हैं तो हमारे पास कितने हो गए रिकवर, 240। 500 में से 3/5 जो है प्लाज्मा थेरेपी के बिना रिकवर हुए तो कितने रिकवर हो गए, 300। और 200 में से 40%, 200 में से 40% हुए तो कितने हो गए, 80। 80 लोग, 300 लोग और 240 लोग जो है रिकवर अभी अभी में हो चुके हैं। उसके बाद देखो आपके पास ऐसे कितने लोग बच रहे हैं जो रिकवर अभी नहीं हुए हैं, मतलब जो लेफ्ट आउट पीपल हैं। 300 टोटल थे, 240 रिकवर हुए, मतलब 60 अभी भी बचे हैं जिनको हमें ठीक करना है। इज दैट ओके? 500 लोग थे, 300 लोग हमने रिकवर कर लिए, 200 लोग अभी भी बचे हैं जिनको हमें रिकवर अभी करना है, जिन पे हमें काम करना है। 200 लोग इसमें थे, 80 इसमें से रिकवर हुए, मतलब 120 लोग अभी भी बच रहे हैं जिसको रिकवरी की जरूरत है, ठीक है। अब इन लोगों को प्लाज्मा थेरेपी दी जाती है, इनको, क्योंकि वो तो ऑलरेडी रिकवर हो गए, उनको प्लाज्मा थेरेपी की क्या जरूरत है। जो लेफ्ट आउट पीपल हैं उनको प्लाज्मा थेरेपी के अंडर लगाया जाता है। मतलब जो ये वाला है ऑप्शन, मतलब जो ये वाली कैटेगरी है लेस देन 30 इयर्स वाली, उसमें से 20% लोग जो हैं वो प्लाज्मा थेरेपी के अंडर आते हैं, मतलब वो लोग रिकवरी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। क्वेश्चन मैं आपको दोबारा से दिखाती हूँ। यहाँ पे इसने बोला था ना जो प्लाज्मा थेरेपी के अंडर आएगा वो रिकवरी के लिए एलिजिबल हो जाएगा, ठीक है। यही चीज यहाँ पे बोल रहा है। प्लाज्मा थेरेपी के अंडर 20% आए, 60 का 20% कितना हुआ, 12 लोग रिकवरी वाली, जो इनका रिकवरी वाले कैटेगरी है उसमें आ जाते हैं, मतलब एलिजिबल हो जाते हैं। हमारे पास यहाँ पे 2 थी ना, रिकवरी की थी और जो नॉन रिकवरी की थी, 2 कैटेगरीज थी ना। रिकवरी में 240 ऑलरेडी आ चुके हैं और एलिजिबल कितने हो जाते हैं, 12। समझ में आ रही है ना मेरी बात। अगर कोई रिकवरी के लिए एलिजिबल हो जाता है तो क्या वो नॉट रिकवर्ड वाली कैटेगरी में आ सकता है, अभी तो नहीं आ सकता ना, क्योंकि वो रिकवरी वाली में एलिजिबल हो गया। आप इसके लॉजिक को समझो, आप इस क्वेश्चन की थोड़ी डेप्थ में जाओ। अगर कोई इंसान वोट करने के लिए एलिजिबल हो गया है, वोट वाले क्वेश्चन करते हैं ना जिसमें 2 कैटेगरीज बनती है, हु कैन वोट एंड हु कैन नॉट वोट। अगर कोई वोट करने वाली कैटेगरी में एलिजिबल हो गया है तो क्या वो इस कैटेगरी में आएगा, नहीं आएगा ना। वैसे ही अगर जो रिकवरी वाली में एलिजिबल हो गया है तो वो नॉट रिकवर्ड में नहीं आएगा, ठीक है। 200 में से 30% जो है उनको प्लाज्मा थेरेपी दी गई, मतलब 60 लोग, और 120 में से 40% को दी गई, मतलब 48 लोग। समझ में आ गई। एलिजिबल फॉर रिकवरी में 12 लोग, 60 लोग और 48 लोग आ गए। कैसे, 60 का 20% किया, 200 का 30% किया और 120 का 40% किया, क्योंकि ये वाले ऑलरेडी हमारे रिकवर हो चुके थे तो इनका भी कोई यूज नहीं आएगा। आ गई बात समझ में। अब इसने बोला है टोटल रिकवर्ड। टोटल रिकवर्ड हमने जो देखने हैं, या फिर मैं कहूं जो रिकवरी वाली जो कैटेगरी है उसमें आ रहे हैं, तो कितने आएंगे, एक तो 240 जो पहले रिकवर हुए और जो प्लाज्मा थेरेपी के अंडर आते हैं। अभी अभी तक जो हमने देखे हैं वो 240 इसमें लेस देन 30 में रिकवर हो चुके हैं और 12 लोग आ जाते हैं जो अभी रिकवरी वाली कैटेगरी में एलिजिबल हो गए, मतलब वो भी रिकवर्ड वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। नॉट रिकवर्ड वाली में नहीं आएंगे, मतलब रिकवर्ड वाली में आएंगे। दैट मीन्स
रिकवरी वाली कैटेगरी में कितने लोग आ रहे हैं? 252, 240 प्लस 12 कितना हो गया? 252। इसको रिकवर्ड भी बोल सकते हो और रिकवरी वाली कैटेगरी भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है, दोनों ही बोल सकते हो। अगर मैं यहां से कहूं 300 लोग ये रिकवर हो गए, 60 लोग और प्लाज्मा थेरेपी के अंडर रिकवरी में आ गए, तो कितने लोग रिकवरी वाली जो है कैटेगरी उसमें आ गए? 360 लोग। 360 लोग हमारे पास जो है रिकवरी वाली कैटेगरी में आ गए, या हम कहें कि रिकवर्ड हो गए। डन। 80 लोग यहां से आए थे जो रिकवर हुए, और 48 लोग यहां से आए, टोटल कितने हो गए? 128 लोग इसमें से आ गए ग्रेटर देन 60 इयर्स, मतलब सीनियर सिटीजन में आ गए, जो लोग रिकवरी वाली कैटेगरी में आ गए या फिर रिकवर हो गए। ठीक है, समझ में आ गई? उसके बाद देखो, ये हमें क्या बोल रखा है? HCQ डोसेज, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की जो डोसेज थी उसकी परसेंटेज दी हुई है। अब इस परसेंटेज का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इसके अंदर। अगर उसने बोला कि, इसको पहले मैं थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ ताकि हमारे पास थोड़ी सी स्पेस बन जाए, बिकॉज ये चीज समझाने में थोड़ी स्पेस कवर होगी हमारी। ओके, अब देखो, अगर उसने बोला क्वेश्चन में कि 100% जब हम HCQ डोसेज देते हैं तो एक पेशेंट जो है वो 10 दिन में रिकवर होता है। 100% देते हैं, यहाँ पे लिखा था, मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ। 100% देते हैं तो वो 10 दिन में रिकवर होता है। आ गई समझ में? 10 दिन में हो गया। अब देखो, इसमें बोला है कि उसे 80% डोसेज दी गई तो वो 12 दिन में रिकवर होगा। अभी 12 दिन कैसे आए? 100% अगर रिकवर होता है, डोसेज देते हैं तो 10 दिन में रिकवर होता है। अब वो 80% डोसेज दे रहे हैं। उसने बोला था जितना परसेंटेज आप डोसेज का कम करोगे उतना परसेंटेज ही आपको डेज का बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपको लाइन पहले वाली याद आ रही हो जो मैंने आपको यहां बताई थी, जितना परसेंटेज डोसेज का कम होगा उतना परसेंटेज ही डेज का बढ़ेगा। ठीक है, आप देखो 100% से 80% पे ले गए डोसेज को, मतलब डोसेज कितनी परसेंट कम हुई? 20%। 20% अगर हमारी डोसेज कम हुई तो 20% ही हमारे नंबर ऑफ डेज बढ़ने चाहिए। रिपीट करती हूं, जितनी परसेंटेज से कम हुआ इसको बेस मानना है, उतनी परसेंटेज से डेज को बढ़ा दो, ये भी बेस है। अगर 100% पे उसको 10 दिन लग रहे थे तो अब डेज में आप 20% का इंक्रीज कर दो, मतलब 10 का 20% में इंक्रीज कर दो, कितना आ जाएगा? 12। तो 12 डेज हमारे पास यहाँ पे आ गए। अब मैं आपको 70% का भी बता देती हूँ। पहले हमारे पास 100% थी, अब हमारे पास 70% है। आपके पास डिक्रीज कितने का हुआ? 30% का। 30% का डिक्रीज हुआ, दैट मीन्स आपको जो डेज हैं वो भी 30% से बढ़ा देने हैं। 10 दिन हमारे पास बेस था, 10 दिन में आप 30% जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 3 दिन और बढ़ जाएंगे, दैट मीन्स 70% डोसेज पे 13 दिन में जो है एक पेशेंट रिकवर हो सकता है। लास्ट में आपको रिपीट कर देती हूँ, अभी तक अगर फिर भी समझ में ना आए हो। 100% पे आपको 10 दिन लग रहे थे, अब आपकी हो गई 50% डोसेज। डिक्रीज कितने का आया? 50% का। 50% का डिक्रीज आया तो डेज जो है वो 50% से बढ़ जाएंगे। दैट मीन्स 10 दिन में 50% जोड़ो 5, 15 दिन उसको लग जाएंगे रिकवर होने के लिए। आई होप आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी, ये जो फनल है अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैंने इसका हर एक पॉइंट क्लियर कर दिया, हर एक पॉइंट मैंने यहाँ पे इसका क्लियर कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं ग्राफ। ग्राफ में देखो आपको क्या दिया हुआ है? रिकवरी रेट दिया हुआ है और पेशेंट्स अंडर प्लाज्मा थेरेपी दिए हुए हैं। रिकवरी रेट में उसने दिया है लेस देन 30 ईयर्स, 80% लोग रिकवर हो जाते हैं बिना प्लाज्मा थेरेपी के। 30 to 60 में उसने कितना दिया? 60%। और
ग्रेटर देन 60 में उसने कितना दिया 40%। मतलब ये जो लोग हैं टोटल में से 80%, 60%, 40% जो हैं वो विदाउट प्लाज्मा थेरेपी रिकवर हो जाते हैं। ठीक है, जो हमने यहाँ पे अभी देखा था, ये वाला रिकवरी रेट था जो। ठीक है, पेशेंट्स अंडर प्लाज्मा थेरेपी दिया गया है। लेस देन 30 ईयर्स में 20% पेशेंट्स को प्लाज्मा थेरेपी दी जाती है, 30 to 60 में 30% को दी जाती है, और ग्रेटर देन 60 में कितने परसेंटेज को दी जाती है, 50% लोगों को प्लाज्मा थेरेपी जो है वो दी जाती है। ये इतना क्लियर हो गया यहाँ पे। ये जो ग्राफ दिया है, लाइन ग्राफ दिया है, ये भी क्लियर हो गया होगा, और जो फनल थी आपकी वो भी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट आता है जो आपके क्वेश्चन में आगे यूज होने वाला है, मतलब आपके जो आगे आने वाले क्वेश्चंस हैं उसका बेस बनेगा ये। देखो कैसे बनता है। सबसे पहले मैं हॉस्पिटल ए की बात करूंगी। ठीक है, उसने बोला कि 940 पेशेंट्स जो हैं वो एडमिट होते हैं टोटल। आपको मैं फनल एक बार दोबारा दिखाती हूँ। ये वाले जो पेशेंट्स थे टोटल, ये एडमिटेड थे, एडमिट होने जो आते हैं। ठीक है, ये हमें दिए गए हैं 940 पेशेंट्स जो हैं वो एडमिट होते हैं। उसमें से हमने फनल में देखा था कि एज के अकॉर्डिंग बाइफर्केशन की गई थी, लेस देन 30, 30 to 60 और ग्रेटर देन 60। फनल में ऐसी बाइफर्केशन थी, समझ में आ गया। रेशो दिया हुआ था हमें 25, 50 और 90। रेशो हमें, मैं आपको फनल दोबारा से दिखाती हूँ। ये वाला जो रेशो है, ये वाला रेशो जो 352 था, वो हमें यहाँ दिया गया है 25:50:90। ठीक है, हमने उसको पहले रेशो में डिवाइड किया था। इनका टोटल कितना है 94। दैट मीन्स 10 इसका जो है वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। अगर आपको नहीं समझ में आई तो मैं आपको बता देती हूँ। 940 टोटल थे, रेशो का टोटल लो कितना आ गया 75 और 90, 94। दैट मीन्स जो एक यूनिट है ना वो 10 के बराबर है। टोटल पेशेंट्स को टोटल रेशो से डिवाइड किया तो हमें एक की वैल्यू पता चल गई। अगर एक की वैल्यू 10 है तो 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 250, 50 की 500 और 19 की 190। समझ में आ गई। मतलब इतने लोग जो हैं वो 30 से कम के हैं, इतने लोग जो हैं वो 30 से 60 के बीच में हैं, और 190 लोग जो हैं वो 60 ईयर्स से ज्यादा के हैं। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ रिकवरी रेट की। रिकवरी रेट हमने जो पीछे लाइन ग्राफ लिया था उसमें निकाला था 80%। दिखा देती हूँ आपको मैं, यहाँ से हमने निकाला था 80%, तो मैंने उसको टैबुलर फॉर्म में लिख लिया इसको यहाँ पे। 80% अगर इसका रिकवरी रेट है लेस देन 30 का, तो आप देखो 80% यहाँ लिखा, 30 to 60 का कितना है 60%, और ग्रेटर देन 60 का कितना है 40%। ये इनका रिकवरी रेट आ गया। मतलब यहां से हमें रिकवर्ड पता चल जाएंगे जो विदाउट प्लाज्मा थेरेपी रिकवर हुए हैं। ठीक है, फनल आपको याद आ रही होगी, रिकवरी रेट था, उसके बाद हमने निकाला था ये जो लोग हैं, ये वाले जो हमने निकाले थे 240, 300 और 80, ये हमने निकाले थे जो प्लाज्मा थेरेपी के बिना ही रिकवर हुए हैं, तो हमें वही निकालने हैं। मतलब प्लाज्मा थेरेपी के बिना कितने रिकवर हो गए 200, 250 का 80% 200, 500 का 60% 300 और 190 का 40% कितना हो गया 76। समझ में आ रही इतनी बात। 190 का 40% किया 76, 500 का 60% किया कितना आ गया 300, और 250 का 200% किया तो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास आ गया 250 का 200%, 80% 200। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब देखो 250 में से 200 लोग रिकवर हो गए, मतलब अभी भी रिकवर कितने नहीं हुए 50 लेफ्ट आउट लोग। 500 में से 300 हो गए, मतलब कितने नहीं हुए 200।
190 में से 76 हो गए, मतलब कितने नहीं हुए, 114। ये अभी भी रिकवर नहीं हुए, लेकिन हमें इनको रिकवर अभी करना है। कैसे करेंगे? प्लाज्मा थेरेपी देके। अब देखो प्लाज्मा थेरेपी में जो पेशेंट्स थे उनकी परसेंटेज हमें लाइन ग्राफ में दी गई थी। 20% लोगों को प्लाज्मा थेरेपी दी जाती है, 30% लोगों को दी जाती है और 50% लोगों को दी जाती है प्लाज्मा थेरेपी। अगर 50 में से 20% को प्लाज्मा थेरेपी दी, दैट मीन्स 10 लोग जो हैं वो एलिजिबल हो गए रिकवरी के लिए, या फिर मैं कहूं रिकवरी या रिकवर्ड वाली कैटेगरी में आ गए। रिकवरी या रिकवर्ड वाली कैटेगरी में ये वाले लोग आ गए हैं। ठीक है, 200 में से 30% कितने हो गए? 60 लोग। और 114 में से 50% कितने लोग हो गए हमारे यहाँ पे? 57 लोग। ठीक है, ये लेफ्ट आउट लोग थे, इनको प्लाज्मा दिया गया यहाँ पे। ठीक है, इनको प्लाज्मा दिया गया, मतलब प्लाज्मा से 10 लोग रिकवरी में आ गए, 200 में से 60 लोग आ गए और 114 में से 57 लोग रिकवरी की जो है कैटेगरी में आ चुके हैं। अब आप देखो यहां से अगर मैं आपको बताऊं 50 लोग थे, 10 लोग जो है वो रिकवरी की कैटेगरी में आ गए, मतलब 40 जो हैं वो नॉट रिकवर्ड रह गए। 200 लोग जो हैं उसमें से 60 लोग आ गए, मतलब 140 जो हैं वो नॉट रिकवर्ड रह गए। और 114 लोग हैं, उसमें से 57 जो है वो रिकवरी वाली में एलिजिबल हो गए, मतलब 57 लोग जो हैं वो नॉट रिकवर्ड वाली कैटेगरी में यहाँ पे आ गए, क्योंकि इनके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं दी गई है। ठीक है, इतनी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो ये टेबल हमें कुछ इस तरीके से बनाना है कि हमारे पास ये इतनी वैल्यूज तो एटलीस्ट आ ही जाए। आ गई बात समझ में? अब हमने ए हॉस्पिटल का निकाल लिया, इसी तरीके से हम बी और सी का निकालेंगे, देखते हैं कैसे। अब देखो बी का अगर मैं लूं 1120 लोग थे, उसमें से लेस देन 30 वाले कितने थे? 30 to 60 वाले कितने थे? और ग्रेटर देन 60 वाले कितने थे? हमें रेशो दिया हुआ है 35:65:12। इनका टोटल कितना हो जाता है हमारे पास? 112। 112 अगर रेशो का टोटल आ रहा है और टोटल पेशेंट्स हमारे पास 1120 है, तो हमारे पास एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 10। दैट मीन्स यहाँ पे कितने लोग हो गए? 350, यहाँ पे 650 और यहाँ पे 120 टोटल लोग जो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में एडमिट हुए हैं। आ गई बात समझ में? उसके बाद हमने क्या निकाला था? जो लोग रिकवरी रेट दिया था, रिकवरी रेट देख लेते हैं यहाँ पे। रिकवरी रेट 80%, 60% और 40%। 80%, 60%, 40%। ठीक है, ये रिकवरी रेट था। मतलब जो विदाउट प्लाज्मा रिकवर हुए हैं वो कितने थे? 350 का 80% कितना हो गया? 280। 7 4 भी कर सकते हो, इसको डबल करो। थोड़ी सी ट्रिक बता देती हूँ आपको, ऐसे है ना, इसको डबल कर दो, इसको हाफ कर दो। ऐसे भी कर सकते हो इसको, अगर आपको 35 × 8 थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, इसको डबल कर दो, इसको हाफ कर दो, एक ही बात हो जाती है। 7 4 28 तो 280। 65 650 इंटू 60%, दैट मीन्स आप बोल सकते हो 1300 का 30% कितना हो गया? 390। 120 का 40% 48। ये हो गए विदाउट प्लाज्मा रिकवर्ड। ठीक है, अब कितने लोग बच रहे हैं जिनको अभी भी रिकवर करना है? 350 में से 280 माइनस करो 70, 650 में से 390 माइनस करो तो आपके पास 260 आ जाते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? और 120 में से 48 माइनस करो, आपके पास कितने लोग आ जाते हैं? 72। इनको अभी हमें रिकवर करना है, मतलब इनको हमें प्लाज्मा देना। प्लाज्मा देखो कितने लोगों को दिया गया? 20%, 30%, 50%। 20%, 30%, 50%। ठीक है, 70 में से 20 को प्लाज्मा दिया गया, मतलब 14 लोग।
260 में से 30% लोगों को दिया गया मतलब 78, 72 में से 50% को दिया गया मतलब 36। ये लोग जो हैं रिकवरी वाली कैटेगरी में आ गए। उसने बोला था प्लाज्मा थेरेपी जिनको देते हैं वो रिकवरी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, मतलब वो रिकवरी वाली कैटेगरी में आ गए, या फिर हम कह लें कि वो रिकवर्ड हो गए, क्योंकि प्लाज्मा थेरेपी वाले रिकवर्ड हो गए हैं, हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो आपको यहाँ पे दिया था 70 लोग बच रहे थे, उसमें से 14 लोग और रिकवरी के लिए हो गए हैं, रिकवरी वाली कैटेगरी में आ गए। अब हमें देखना है कि नॉन रिकवरी वाली कैटेगरी में कितने बच रहे हैं। नॉन रिकवरी वाली में 70 में से 14 माइनस किए आपके पास कितने आए 56। 70 में से 14 माइनस किए 56। 260 में से 78 माइनस किया आपके पास कितना आ गया 182। समझ में आ रही है बात। 72 में से 36 माइनस किया 36। 36 लोग 182 लोग और 56 लोग ऐसे हैं जो अभी भी नॉन रिकवरी वाली कैटेगरी में अभी भी पड़े हुए हैं, अभी भी वहां पे ही है। समझ में आ गई इतनी बात। हमें हर एक हॉस्पिटल का इसी तरीके से निकालना है पैटर्न। मैं आपको पहले इसलिए निकाल के दिखा रही हूँ ताकि जो आगे वाले क्वेश्चंस हैं वो हमारे इजीली सॉल्व हो जाएं, क्योंकि उन क्वेश्चंस में इसी चीजों का खेल है। ठीक है, अब देखो 1060 लोग हैं सी हॉस्पिटल में, रेशो हमें दिया 30:45:31। 30 और 31 61 और 45 कितने हो गए 106। 61 और 45 106 हो गए, मतलब रेशो का टोटल आ गया 106। पेशेंट्स हैं 1060। एक यूनिट किसके बराबर हुई 10 के, तो यहाँ पे ये थे लेस देन 30, 30 to 60 और ग्रेटर देन 60। एक यूनिट अगर 10 के बराबर है तो 30 यूनिट कितने के बराबर हो जाएंगी 300 के, 45 450 के और 31 310 के। ठीक है, ये हमारे लोग थे जो एडमिट होने आए थे। अब लेंगे रिकवरी रेट 80%, 60% और 40%। 300 में 80% रिकवर हो गए मतलब 240 हो गए। प्लाज्मा के बिना 450 में से 60% हुए, मतलब 900 का 30% भी बोल सकते हैं, इसको डबल कर दो, इसको हाफ कर दो 270। 310 का 40% कितना हो गया 124 हो गया। अब देखो रिकवरी रेट के बाद हमने क्या लिया था प्लाज्मा का लिया था, कितने लोगों को प्लाज्मा दिया गया 20%, 30% और 50%। ठीक है, 240 हमारे रिकवर हो गए थे। एक चीज इसमें हम लिखना भूल गए ना कि कितने लोग बचे थे, तो इसको मैं इसके बीच में लिख देती हूँ। ठीक है, या फिर हम इसको थोड़ा इरेज ही कर देते हैं ताकि टेबल जो है हमारा वो उसी पैटर्न से ही बने और कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके, अगर 300 में से हमारे 240 जो लोग हैं वो रिकवर हो गए हैं, मतलब 60 लोग अभी भी बच रहे हैं। 450 में से 270 हमारे रिकवर हो गए, मतलब 180 अभी भी बच रहे हैं। ठीक है, और 310 में से 124 रिकवर हो गए, मतलब 186 अभी भी बच रहे हैं जिनको ट्रीटमेंट की जरूरत है। ओके, अब देखो प्लाज्मा दिया 20% को, 30% को, 50% को। प्लाज्मा से कितने लोग रिकवर हुए 60 का 20% 12, 180 का 30% कितना हो गया 54, 186 का 50% कितना हो गया 93। इतने लोग प्लाज्मा से रिकवरी वाली कैटेगरी में चले गए। अब नॉट रिकवर्ड कितने रह गए हमारे पास 60 लोग थे जिनको ट्रीटमेंट की जरूरत थी, उसमें से 12 का ट्रीटमेंट हो गया, 48 लोग अभी भी बचे हैं। 180 लोग थे उसमें 54 का ट्रीटमेंट हो गया, 126 लोग अभी भी बचे हैं। 186 लोग थे 93 का ट्रीटमेंट हो गया, मतलब 93 लोग जो हैं वो अभी भी बचे हैं ट्रीटमेंट के लिए। आई होप आपको ये तीनों टेबल्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे।
अगर किसी को कंफ्यूजन रह रही थी तो मैंने तीनों टेबल्स में ही कंफ्यूजन जो है आई होप दूर कर दी होगी। फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो एक बार इसको दोबारा से सुन लेना, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। सबसे पहले क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि रेशो बताना है नंबर ऑफ एलिजिबल पेशेंट्स फ्रॉम हॉस्पिटल ए हु आर डायरेक्टली टेकन फॉर ट्रीटमेंट टू the number of eligible patients from hospital B who are taken for further treatment after plasma therapy. हॉस्पिटल ए, हॉस्पिटल बी, दो हॉस्पिटल्स की बात की गई है जैसे कि आपके सामने दिख रहा है। यहां पे तो बोला है डायरेक्टली टेकन और यहां पे बोला है हु आर टेकन फॉर प्लाज्मा ट्रीटमेंट और आफ्टर प्लाज्मा ट्रीटमेंट। ठीक है, आफ्टर प्लाज्मा ट्रीटमेंट और डायरेक्टली टेकन। अगर डायरेक्ट की बात करूं, डायरेक्ट वर्ड से आपको यहां एक चीज समझ में आ रही है कि इसने बोला है जो लोग विदाउट प्लाज्मा थेरेपी के रिकवर होने गए हैं, विदाउट प्लाज्मा थेरेपी के रिकवर होने गए हैं, मतलब जो रिकवरी रेट हमें दिया हुआ था। डायरेक्टली का मतलब यही है। अगर उसने डायरेक्टली ना बोला होता तो हम विद प्लाज्मा वाला भी कंसीडर करते, बट डायरेक्टली बोला है मतलब स्टेप 1 बोला है उसने। डायरेक्टली टेकन फॉर द ट्रीटमेंट हॉस्पिटल ए में एलिजिबल पेशेंट्स, नंबर ऑफ एलिजिबल पेशेंट्स, यहां से भी दिख रहा है आपको। एलिजिबल पेशेंट्स वही हो सकते हैं जो लोग रिकवरी रेट के अंदर फॉल कर रहे हैं या फिर जो सीधा रिकवर हो रहे हैं। और हमें यहाँ पे बोला है सिर्फ सीनियर सिटीजन्स को कंसीडर करना है। अगर सीनियर सिटीजन्स को कंसीडर करना है दैट मीन्स ग्रेटर देन 60 उनकी एज होनी चाहिए। ग्रेटर देन 60 अगर एज है तो आप देखो कि विदाउट प्लाज्मा रिकवरी वाले में कितने लोग फॉल कर रहे हैं, 76। मतलब इनको तो डायरेक्टली ट्रीटमेंट दे दिया गया, ठीक है, सीधा ही ले गए। मतलब उनको सिर्फ स्टेप 1 नहीं चढ़ना, उसने स्टेप 1 में ही वो रिकवर हो गए, स्टेप 2 में वो जाएंगे ही नहीं। ओके, और हॉस्पिटल बी में बोला है जिनको प्लाज्मा के बाद लेकर जाएगा, मतलब जो लोग प्लाज्मा थेरेपी से भी रिकवर नहीं हुए हैं। अब देखो यहाँ पे प्लाज्मा थेरेपी के बाद कितने लोग बच रहे हैं, सॉरी हमें तो यहाँ पे बी हॉस्पिटल का देखना ना, बी हॉस्पिटल का देखना ना, ए का नहीं देखना ना, तो ये नहीं होगा। उसने बोला कि प्लाज्मा थेरेपी के बाद कौन से लोग बच रहे हैं। आप देख सकते हो इनको तो प्लाज्मा दे दिया, ये तो रिकवरी वाली कंडीशन में चले गए, लेकिन प्लाज्मा थेरेपी के बाद किन लोगों के लिए जाया गया, 36 लोगों को। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ो, हु आर टेकन फॉर द फर्दर ट्रीटमेंट आफ्टर प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी के बाद, प्लाज्मा थेरेपी के बाद आपके पास एक ही यहाँ पे जो है स्लॉट बच रहा है नॉट रिकवर्ड वाला, उनको ही ले जाया गया होगा। इन दोनों का रेशो पूछा है तो यहाँ से आ जाएगा 38, यहाँ से आ जाएगा 18, दैट मीन्स 19:9। हमारा आंसर क्या हो गया, डी ऑप्शन। आई होप आपको ये चीज यहाँ से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे उसने बोला है कि हॉस्पिटल ए और सी हैं जो, उसमें पेशेंट्स कौन से एज ग्रुप के, 30 to 60, टू बी रिकवर्ड आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक तो जिनको 70% डोसेज दी जाती है HCQ ट्रीटमेंट की, और एक जिनको 80% डोसेज दी जाती है HCQ ट्रीटमेंट की। 2 लोग, ठीक है, 2 कैटेगरीज। हॉस्पिटल ए का ले, ए में उसने बोला 30 to 60 वाले लोग जो भी रिकवर्ड होते हैं या फिर टू बी रिकवर्ड, मतलब रिकवरी वाली कैटेगरी में जितने भी लोग यहाँ पे जो हैं वो फॉल करते हैं। अब देखो उसने बोला टू बी रिकवर्ड, टू बी रिकवर्ड का मतलब क्या हुआ, जो रिकवरी वाली कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। 2 कैटेगरीज बनाई थी ना, एक रिकवरी वाली और एक जो लोग रिकवर नहीं होते, नॉन रिकवरी वाली कह लो, ये 2 कैटेगरीज थी। अभी उसने रिकवरी वाली कैटेगरी की बात की, और रिकवरी वाली कैटेगरी में हमने देखा था 2 तरीके के लोग थे, विदाउट प्लाज्मा वाले और विद प्लाज्मा वाले, 2 तरीके के लोग थे ना हमारे पास।
तो रिकवरी वाली कैटेगरी में अगर 2 तरीके के लोग हैं तो आप यहां से देखो 30 से 60 वाली उम्र में रिकवरी वाली कैटेगरी में कौन फॉल कर रहा है? विदाउट प्लाज्मा, विद प्लाज्मा। मतलब टोटल लोग कितने आए? ये विदाउट है, ये विद है। 360 लोग ऐसे हैं जो रिकवरी वाली कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। इन लोगों को 70% डोसेज, कुछ लोगों को 70% डोसेज दी जाती है और कुछ लोगों को 80% डोसेज दी जाती है। अभी तक हमने क्वेश्चन में इतना ही पढ़ा। रेशियो ऑफ दीज पेशेंट्स इन हॉस्पिटल सी इज 14:13। हॉस्पिटल सी की अगर मैं बात करूं, हॉस्पिटल सी में देखो 30 से 60 में रिकवरी वाली में कितने लोग फॉल कर रहे थे? विदाउट प्लाज्मा, विद प्लाज्मा कितने लोग आ गए? 324, 324 लोग आ गए। उसमें 70% और 80% डोसेज वाले लोग किस रेशो में हैं? 14:13। रेशो का टोटल कितना है? 27। पेशेंट्स कितने हैं? 324। 3 के टेबल से सीधा काटा मैंने। 12 जो है वो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर आया, मतलब एक यूनिट की वैल्यू 12 है। तो 14 यूनिट्स की वैल्यू कितनी हो गई? 169 माइनस 1, 168। अब आप सोचोगे मैम आपने ये कैसे किया, आपने शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाई? ये देखो इन दोनों में कितने का गैप है? 1 का। या मैं कहूं इन दोनों के बीच में कौन सा जो है डिजिट आ रहा है? 13। कौन सा नंबर मिसिंग है? 13। 13 का आप स्क्वायर कर दो 169, और जितने का गैप है उतना माइनस कर दो। ऐसे किया मैंने इसको। समझ में आ गई बात? ये शॉर्ट ट्रिक लगाई थी मैंने। अब उसने बोला था 1 यूनिट की वैल्यू 12 है, तो 13 यूनिट की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी आ जाएगी? 156। कैसे? अगर कोई डिजिट कंसेक्यूटिव आ जाती है, ठीक है, तो हम इन डिजिट्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं आपको मैं साथ साथ में शॉर्ट ट्रिक भी बताती जाऊंगी। इसका आप स्क्वायर करो फर्स्ट नंबर का, छोटे नंबर का आप स्क्वायर करो 121, उसमें छोटा नंबर ही ऐड कर दो। छोटे नंबर का स्क्वायर करो 144, 144 में 12 ऐड करो 156। छोटे नंबर का स्क्वायर करो कितना आ गया? 169, 169 में 13 ऐड करो कितना आ गया? 182। हमारे जो कंसेक्यूटिव नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन होती है वो ऐसे निकलती है। ठीक है, तो हमने ये देख लिया कि 70% डोसेज और 80% डोसेज वाले लोग जो हैं वो इतने आ गए। उसके बाद उसने बोला है कि नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं जो टोटल इन दोनों हॉस्पिटल्स में जो 12 दिन के बाद रिकवर हो गए वो थे 438। अब एक चीज देखो, अगर मैं आपसे बात करूं कि 70% लोग और 80% लोग जो हैं कितने दिन में रिकवर होंगे, आपको मैंने पहले सिखाया था कि उसने बोला 100% लोग जो है ना 100% डोसेज पे 10 दिन में रिकवर होते हैं। जितना परसेंटेज यहां से घटाएंगे उतना परसेंटेज यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। 70 की मैं बात करूं, अगर आपको दोबारा से निकालना सिखा रही हूँ मैं यहाँ पे तो देख लो, नहीं तो हम सीधा फनल पे भी जा सकते हैं। ये वाली फनल में हमें क्लियरली बोला गया था कि 80 वाले 12 दिन हैं और 70 वाले 13 दिन हैं। फनल से भी जा सकते हो, लेकिन फिर भी किसी को अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से समझा देती हूँ। 70% डोसेज दी गई है, मतलब 30% कम हुआ, 30% यहाँ बढ़ा दो मतलब इसको 13 दिन लग गए। 10 में 30% बढ़ाओगे कितना हो जाएगा? 13 दिन। 80% आया, 20% कम हुआ 100 में से, 20% यहाँ बढ़ा दो मतलब 12 दिन। ये आप सीधा फनल में से भी ले सकते थे। उसने बोला है जो 12 दिन के बाद रिकवर हो गए, 12 दिन के बाद रिकवर कौन हो सकता है? जिसको 80% की डोसेज मिल रही है, मतलब ये वाले लोग। ये वाले लोग जो टोटल हैं हॉस्पिटल ए और सी के वो थे 438। ए का हमें नहीं पता, सी का हमें पता है 156, तो ए के क्या हम
80% डोसेज वाले जो लोग हैं उनकी कैलकुलेशन कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाता है? 282 लोग जो हैं वो 80% डोसेज से रिकवर हुए हैं। हमें बताना है कि ए हॉस्पिटल में कौन लोग थे जो 70% डोसेज से रिकवर होते हैं, जिनको 70% HCQ का ट्रीटमेंट मिलता है। अगर ए में टोटल 360 लोग थे, उसमें से 282 80 वाले हैं, तो 70 वाले कितने होंगे? 360 माइनस 282 कितना आ गया हमारे पास? 78 लोग जो हैं हमारे पास वो ऐसे लोग थे जो लोग कौन सी डोसेज से रिकवर हुए? 70% डोसेज उनको हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की दी और 70% डोसेज से ही ये लोग जो हैं वो रिकवर हो गए। आई होप आपको ये जो क्वेश्चंस हैं अच्छे से दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन में डाउट रह रहा है तो आप एक बार दोबारा से सुन लेना, शायद कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में अभी मुझे बता देना, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो इसने इस क्वेश्चन में क्या बोला है, रेशो दिया है टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स का जो लोग रिकवर होते हैं हॉस्पिटल सी से, ठीक है, उनका ट्रीटमेंट हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की डोसेज के साथ होता है विच इज 70%, 80% एंड 90%। उनका रेशो है 3:4:6। हमें बताना है कि कितने ऐसे पेशेंट्स हैं जो सबसे ज्यादा जल्दी रिकवर हो जाते हैं, ठीक है। हॉस्पिटल सी की बात की गई है तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी टेबल में बना के रखा है। आप देखो उसने बोला है टोटल पेशेंट्स रिकवर्ड, या मैं बोलूं रिकवरी वाली कैटेगरी में जो आएंगे, रिकवरी वाली कैटेगरी में या फिर रिकवर्ड वाली कैटेगरी में कितने टोटल पेशेंट्स आएंगे सी के? इसमें दो तरीके के लोग थे, विदाउट प्लाज्मा, विद प्लाज्मा, दो तरीके के लोग थे। आ गई बात समझ में? अब देखो अगर मैं बोलूं टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स, तीन कैटेगरीज बनती हैं, लेस देन 30, 30 to 60, ग्रेटर देन 60, बना दी। इन तीनों कैटेगरीज में ये वाली कैटेगरी के लोग ढूंढो। एक तो जो विदाउट प्लाज्मा हुए, इस कैटेगरी की बात करूं, एक जो विद प्लाज्मा हुए, कितने हो गए? इतने। सेकेंड कैटेगरी बात करूं तो विदाउट प्लाज्मा और विद प्लाज्मा कितने हो गए? थर्ड कैटेगरी की बात करूं तो विदाउट प्लाज्मा और विद प्लाज्मा कितने हो गए? दैट मीन्स टोटल लोग जो हैं हमारे पास कितने हो जाते हैं? 252, 324 एंड 217। ये हमारे पास टोटल लोग आ गए। दैट मीन्स कितने लोग रिकवर हुए? 793। 793 लोग जो है वो रिकवरी वाली कैटेगरी में या रिकवर्ड वाली कैटेगरी में आ रहे हैं। अब उसने बोला उनको डोसेज दी गई 70%, 80%, 90%। किस रेशो में? 3:4:6। 793 पेशेंट्स थे, रेशो का टोटल कितना आ रहा है? 13। इसको कट करेंगे तो 61। समझ में आ गई? अब देखो उसने बोला था कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जो सबसे ज्यादा जल्दी रिकवर हो रहे हैं। क्वेश्चन जब हमने स्टार्ट किया था तो उसने बोला था जितनी कम डोसेज उसको देंगे, मतलब जितनी डोसेज कम करेंगे उतने ज्यादा डेज उसको लगेंगे, ठीक है। अब कम डोसेज 70% लोगों को सबसे ज्यादा डेज लगेंगे रिकवर होने में, 80% लोगों को भी ज्यादा डेज लगेंगे, किससे? 90% से। 90% लोगों को कितने डेज लगेंगे? देखो अगर 70% की बात करूं तो हमने देखा था 13 दिन लग रहे थे, 80% में 12 दिन लग रहे थे, 90% में कितने लगेंगे? 10% कम हो रहा है, 10% बढ़ा दो, 11 दिन लगेंगे।
सबसे ज्यादा जल्दी कौन रिकवर हो रहे हैं? ये वाले। मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो एक यूनिट की वैल्यू 61 थी, 6 की कितनी हो जाएगी? 366, और यही हमारा आंसर है। आ गई बात समझ में? अब देखो, उसने बोला है हॉस्पिटल बी में जो पेशेंट्स हैं उनकी एज अगर 30 इयर्स के हम लेस लें, विच आर टू बी रिकवर्ड विदाउट प्लाज्मा। हॉस्पिटल बी 30 इयर्स से कम, ये वाली कैटेगरी, टू बी रिकवर्ड विदाउट प्लाज्मा, ये वाले लोग, उनको दो बैचेस में डिवाइड करते हैं। बैच 1 मतलब 40% HCQ ट्रीटमेंट दिया है, बैच 2 में 80% HCQ ट्रीटमेंट दिया है। यहाँ पे देखो 280 लोगों को लिया था, उसमें 40% और 80% वाले थे। ठीक है, जिनको 40% दिया है वो लोग जो पेशेंट्स है 133.33% है, परसेंटेज है किसका? 80% डोसेज वालों का। 40% वाले जो हैं 133.33% है किसका? 80% डोसेज वाले लोगों का। 33.33 को आप कैसे लिखते हो? 1/3। अगर 133 आ जाए तो आप इसको कैसे लिखते हो? 4/3। फ्रैक्शंस आपको आती होंगी, मतलब 40% है वो 4/3 किसका है? 80% का। अगर मैं रेशो निकालना चाहूं तो कितना आ जाएगा इसका रेशो? 4/3। इसको मैं नीचे ले गई, दैट मीन्स 4/3 जो है इनका रेशो आ गया। 280 लोग टोटल थे, उनको आप 4:3 में डिवाइड कर रहे हो, मतलब 40 एक यूनिट की वैल्यू आई। इतने लोग हो गए, रेशो तो आपको निकालना आता होगा। और उसने क्या बोला है? 80% डोसेज जिनको दी है वो जो पेशेंट्स हैं हु वर ट्रीटेड अंडर प्लाज्मा थेरेपी, अंडर प्लाज्मा थेरेपी आफ्टर 4 days ऑफ देयर एडमिशन। जो 80% डोसेज वाले लोग थे उनको प्लाज्मा थेरेपी के जो अंडर थे, जब वो एडमिट हुए उसके 4 दिन बाद उनको ट्रीटमेंट देना शुरू किया गया। ठीक है, 4 दिन बाद उनको ट्रीटमेंट देना शुरू किया गया। तो हमें बताना है कि कितने पेशेंट्स हैं टोटल जो 16 दिन में रिकवर हो जाते हैं। डन। अब देखो, अगर मैं देखूं 80% लोग थे, वो कितने दिन में रिकवर हो रहे थे? 12 दिन में। हमने फनल से निकाला था ना। 40% लोग कितने दिन में होंगे? निकाल के दिखा देती हूँ। 100% 10 दिन में हो रहे थे, 40, 60 कम हुआ तो 60 यहाँ से बढ़ा दो, मतलब 16 दिन में। 40% डोसेज वाले लोग 16 दिन में रिकवर होंगे, मतलब हमें 16 दिन का निकालना है ना। ये वाले तो 16 दिन में हो ही रहे हैं। 80% की कैटेगरी हमें चेक करनी है। 80% लोग, 80% डोसेज वाले जो लोग थे वो एक्चुअली में 12 दिन में रिकवर होते थे, हमने फनल से निकाला। लेकिन बोला गया कि 80% वाले जो डोसेज वाले लोग थे उनको एडमिशन के, हॉस्पिटल में एडमिट होने के 4 दिन बाद ट्रीटमेंट दिया गया, मतलब उनको टोटल डेज कितने लगे? 16 दिन। 16 दिन का ट्रीटमेंट उनका चला होगा। 4 दिन तो उनको कुछ किया ही नहीं गया, ऐसे ही वो हॉस्पिटल में रहे बिना कुछ उनको ट्रीटमेंट दिए। 12 दिन में वो रिकवर हुए, मतलब उनको रिकवर होने में 16 दिन लगे। अब उसने यहां बोला था हु आर अंडर प्लाज्मा थेरेपी, हमें प्लाज्मा थेरेपी वाले लोग देखते हैं। 80% डोसेज में प्लाज्मा थेरेपी वाले लोग कितने हुए? 14 लोग। 14 लोग होंगे ना प्लाज्मा थेरेपी पे। उसने बोला था कि ये जो 280 लोग थे ये लोग ऑलरेडी रिकवर हो चुके हैं। समझ में आ गई बात? ये लोग ऑलरेडी रिकवर हो चुके हैं, मतलब जो अंडर प्लाज्मा थेरेपी लोग बचे हैं ये लोग ही रिकवर हुए होंगे ना। 80% डोसेज किसको दी गई थी? जो लोग प्लाज्मा थेरेपी के अंडर रिकवर हुए हैं। प्लाज्मा थेरेपी के अंडर कौन रिकवर हो रहा है? 14 लोग। तो आप देखो
160 लोग यहां से हो रहे थे, 14 लोग और 16 दिन में रिकवर हो गए, मतलब कितने लोग रिकवर हो गए? 174। अगर इस क्वेश्चन में सेकेंड जो पार्ट मैंने आपको बताया उसमें कंफ्यूजन है तो मैं रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। आप देखो, उसने यहाँ पे बोला था कि जो 80% डोसेज जिनको और दी गई थी उन लोगों को दी गई थी जो प्लाज्मा थेरेपी के अंडर थे, मतलब इन सब लोगों को 80% की डोसेज दी गई थी। आ गई बात समझ में? ये वाले जो लोग थे, ये वाले लोग 12 दिन में रिकवर होके चले गए थे, ये वाले लोग 12 दिन में रिकवर होके चले गए थे, तो 12 दिन में तो ये रिकवर हो गए, मतलब निकल गए। और जो प्लाज्मा थेरेपी वाले लोग थे उनको रखा गया 16 दिन। प्लाज्मा थेरेपी वाले लोगों को 16 दिन रखा गया, मतलब कितने लोगों को रखा गया? 14 लोगों को। 160 पहले थे, 14 अब हो गए, तो कितने हो गए? 174। 174 हमारा आंसर बन गया। यहां पे देखते हैं, उसने बोला कि अनरिकवर्ड पेशेंट्स थे जो एज ग्रुप 30 टू 60 में, उनको भेजा गया एज अ न्यू एडमिशंस हु रिकवर सीनियर सिटीजन इन हॉस्पिटल ए। हॉस्पिटल ए की बात की गई है। अनरिकवर्ड पेशेंट्स मतलब नॉट रिकवर्ड वाली कैटेगरी में जो लोग आ रहे थे, ये लोग कौन सी एज कैटेगरी में? 30 टू 60 में। इनको उस जगह पे भेजा गया जहां पे सीनियर सिटीजन्स का ट्रीटमेंट होता था, मतलब 140 लोगों को भेजा गया एज अ न्यू एडमिशन। यहां पे न्यू एडमिशन से मतलब क्या है कि उनका जो ट्रीटमेंट है, जो हमने फनल डायग्राम देखा था उसके अकॉर्डिंग दोबारा से फनल ट्रीटमेंट इनका होगा, दोबारा से इनको उसी रिकवरी रेट पे जाना पड़ेगा, उसी प्लाज्मा थेरेपी में जाना पड़ेगा, सेम प्रोसीजर दोबारा से फॉलो होगा एज अ न्यू एडमिशन। जो पेशेंट्स 60 ईयर्स अबव थे वो इस वार्ड में पहले से ही थे, इस डिपार्टमेंट से पहले से ही थे, और उनका ट्रीटमेंट जो है इनके साथ किया गया। हमें बताना है ऐसे कितने पेशेंट्स थे जो इस डिपार्टमेंट से रिकवर हुए। इस डिपार्टमेंट से मतलब का क्या है? 60 ईयर्स से ज्यादा वाले में, क्योंकि उसने सीनियर सिटीजन्स का डिपार्टमेंट बोला, तो 60 ईयर्स से ज्यादा वाला डिपार्टमेंट लेंगे, मतलब ये वाला। आ गई बात समझ में? अब देखो 140 लोग थे, डन। उनको दोबारा से भेजा गया रिकवरी के लिए, मतलब दोबारा से उनके ऊपर रिकवरी रेट लगेगा। रिकवरी रेट लेकिन कौन सा लगेगा? पहले वो फॉल कर रहे थे 30 से 60 वाली कैटेगरी में, इस डिपार्टमेंट में थे, अब वो कौन से डिपार्टमेंट में आ गए? ग्रेटर देन 60 वाले डिपार्टमेंट में आ गए, तो उनका जो ट्रीटमेंट होगा सीनियर सिटीजन्स वाले डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग ही होगा, पुराने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग नहीं होगा। आ गई समझ में? रिकवरी रेट उसने दिया 40%। 140 में से विदाउट प्लाज्मा 40% रिकवर हुए, मतलब कितने हुए? 56 लोग। 56 लोग जो हैं विदाउट प्लाज्मा रिकवर हो गए। अब उनको प्लाज्मा थेरेपी दी गई, कितने परसेंट को? 50% को। 50% को प्लाज्मा थेरेपी दी गई। 140 में से 56 लोग ठीक हो गए, मतलब कितने लोग अभी भी ट्रीटमेंट के लिए बचे हैं? 84। 84 लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी ट्रीटमेंट चाहिए, और इन लोगों में से 50% लोगों को प्लाज्मा थेरेपी दे दी गई। कितने लोगों को थेरेपी दी गई? कितने लोग रिकवरी वाली कंडीशन में आ गए? 42। रिकवरी या रिकवर्ड वाले डिपार्टमेंट में कितने लोग आ गए? 42। 42 अगर रिकवरी वाले में आ गए तो जो रिकवर नहीं हुए वो कितने रह गए? 42। 84 में से 42 रिकवरी में आ गए, तो 42 जो ऐसे हैं वो रिकवर नहीं हो पाए। आ गई बात समझ में? उसने हमें बोला कि ऐसे कितने पेशेंट्स हैं जो रिकवर हुए हैं इस डिपार्टमेंट से, रिकवरी वाले में, विदाउट प्लाज्मा, विद प्लाज्मा।
विदाउट प्लाज्मा में अगर मैं सबसे पहले 30 to 60 में देखूं, विदाउट प्लाज्मा कितने लोग हुए थे? 56 लोग। विद प्लाज्मा कितने हुए थे? 42। 98 लोग जो हैं वो 30 to 60 वाले डिपार्टमेंट में रिकवर हो चुके हैं या रिकवरी वाली डिपार्टमेंट में, रिकवरी वाली कैटेगरी में आ चुके हैं। ग्रेटर देन 60 में देखो, विदाउट प्लाज्मा 76 हुए, विद प्लाज्मा 57 हुए। 133 लोग ऐसे थे, यहाँ पे 133 लोग ऐसे थे जो लोग रिकवरी वाली जो है कैटेगरी उसमें आ चुके हैं। अगर 133 60 से ज्यादा वाली में आए और 98 30 से 60 वाली में आए तो इस डिपार्टमेंट से कितने लोग रिकवर हो गए? 231 ही हमारा यहाँ पे आंसर बन जाता है। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नहीं क्लियर होते हैं एक बार वीडियो दोबारा से देख लेना, दोबारा से समझने की कोशिश करना। अगर कुछ भी कॉन्सेप्ट में कमी लगती है, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई कमेंट सेक्शन में करूँगी, ठीक है। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं पीओ में। अगर किसी को लगता है कि ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आपको ऐसा डाउट है, तो मेंस एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। ये क्वेश्चंस होते हैं जो करने वाले होते हैं, क्योंकि इसमें आप देख रहे हो कोई भी चैप्टर हमारा लगा नहीं है, सिर्फ हमारा बेस किसका लगा है? परसेंटेज का और रेशो का। सिर्फ परसेंटेज और रेशो से हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो ऐसे क्वेश्चन ही सॉल्व करने वाले होते हैं, ठीक है। अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से रखो। गुड लक एंड स्टे हैप्पी।